ईद गुजर गई है, छोटी ईद पे कपड़े दिए हैं, बड़ी भी गुजर गई है। Oh my God. मैं सुने कि कोई नवी बीमारी चली है ते बाहरों आई है ते हुण सरकार सारा कुछ बंद कर रही है। गोगा वायरलेस, अगर किसी से वो डरता है ना, दैट इज हिज वाइफ। उस जिसका नाम उसने कोड वर्ड्स में रखा हुआ है, मैं पूछूं ना, कहता है अले शफकत चीमा आया बाजी मैं तुम्हें शामी फोन करूं। वाइफ का नाम शफकत चीमा उसे रखा हुआ है। उसकी अपनी एक वोकैबुलरी है, तो मैं उसको जब कोई डिजाइन दिखाऊं, अच्छा यानी कि तेरा मतलब है कि मक्खी रख के मक्खी मार दे, यानी कि उसको कॉपी पेस्ट करना है। Welcome to Lollipop. You're watching नया दौर लाइफस्टाइल। मेरा नाम है वकास हबीब राना। आपको मालूम है कि हमने पिछली 2 पॉडकास्ट में जिक्र किया मिशन मजनू का, जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की आने वाली फ़िल्म है, और उसमें वो एक दर्जी का किरदार अदा कर रहे हैं जो कि इंडियन स्पाई है, और वो पाकिस्तान में घुसते हैं और यहाँ पर दर्जी बनते हैं, और उस दर्जी बनने के थ्रू वो पाकिस्तानी आर्मी में इन्फिल्ट्रेट करते हैं और आर्मी हाई रैंकिंग ऑफिसर से जो एटॉमिक बॉम्ब हमारा बन रहा था उसकी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये जब ये सारी डिस्कशन चल रही थी तो ऑब्वियसली दर्जी जो है वो एक मेन फिगर सामने आया। मैंने भी जिक्र किया कि हमारे दर्जी को CIA पुलिस उठा के ले गई थी। एक हमारी व्यूअर भी हैं एंड ऑल्सो एन एक्स पार्लियामेंटेरियन, और उनका कॉर्पोरेट सेक्टर से उनका ताल्लुक़ है। शी इज़ अ टॉप प्रोफेशनल इन हर फील्ड। उन्होंने कमेंट किया और उन्होंने अपने दर्जी की भी स्टोरी सुनाई, और उन्होंने बताया कि किस तरह उनके दर्जी के साथ भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। तो जब मैंने उनसे और डिस्कशन की तो मुझे मालूम पड़ी ऐसी ऐसी बातें कि मैं हैरान रह गया कि ये दर्जी की तो एक्सेस ही बहुत होती है। तो वी थॉट कि सिद्धार्थ जो है वो एक दर्जी का किरदार अदा कर रहे हैं, तो क्या मतलब है इसका। आज हम आपको समझाएंगे कि इसका क्या मतलब है, दर्जी की एक्सेस क्या होती है, दर्जियों की कहानियाँ क्या होती हैं। We'll discuss those. So stay tuned. But first, let me introduce you to our special guest. Saira Iftikhar is here with us. Saira, thank you so much for coming in today. And Saira को सारी जो गुफ्तगू है, Saira आज हमें ज़रा डिटेल में बताएंगे। मैंने Saira को कहा, Saira, these are 2 interesting things. मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बातें हैं. You need to come into the studio and talk to us about these on podcast because our Indian audience, they need to know कि पाकिस्तानी दर्जी क्या करते हैं. I'm sure you'd be able to relate. And of course, Maryam Missal is here with us. हमारी रेजिडेंट एक्सपर्ट सीनियर तज्जियाकार। तो ये बैक स्टोरी है सायरा, एंड यू कमेंटेड, और आपका जो कमेंट था वो इट जस्ट मेड अस लाफ। वो हमने उसको बड़ा एंजॉय भी किया। बट देन व्हेन आई टॉक टू यू देयर वर अदर स्टोरीज एज वेल। तो ये तो सबसे पहले बताएं ना हमारी ऑडियंसेस को कि आपके जो दर्जी साहब हैं उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है, उनकी थोड़ी सी प्रोफाइल तो बताएं कि उनकी प्रोफाइल क्या है। मेरा जो दर्जी है ना, उसके साथ मेरा वकास एक वो लव हेट रिलेशनशिप है। और अब वो उससे मुझे इतना तंग किया है ओवर द इयर्स कि अब अगर मैं रोती हूँ तो एक दफ़ा मेरे भाई या मदर मुझे कहते हैं कि अच्छा ठीक है यार अब जान छोड़ दो उसकी, लेकिन देन आफ्टर 2 months दिल सी कि वही मास्टर शेरी जो वहाँ के बैठा है और मैं उसको कपड़े दे रही हूँ। तो अब तो मतलब है ना वो शेरा की तरह अब तो मेरे भाई और मतलब बाकी फैमिली को बिल्कुल इस चीज़ को लिफ्ट ही नहीं करा था कि उसने कपड़े दिए या नहीं दिए, लेट किए, मैस अप किया या नहीं किया। सो दिस दर्जी ऑफ माइन ही सिट्स इन मॉडल टाउन लाहौर, राइट। और आप उसको देखेंगे ना तो वो आपको ये लगेगा जैसे कोई ड्रग सप्लायर है या कोई अंडरवर्ल्ड कोई जो होते हैं ना, जो अंडरकवर जो जासूस टाइप होते हैं, उस टाइप की पर्सनालिटी है, राइट। अब सोच नहीं सकते उसको देख के आप ये कह सकते हैं ही कैन बी एनीथिंग बट ही कैन नॉट बी अ टेलर। और फिर टेलर बट ही इज गुड एट हिज क्राफ्ट। ओ यस मतलब वेस्टर्न कट्स जो उसके हैं ना वकास, आप सोच नहीं सकते वो कितने ज़बरदस्त बनाता है कि मुझसे बस लोग पूछते हैं कि फ्रॉम वेयर हैव यू गॉट दीज पैंट्स। तो फिर मैं कहती हूँ कि वो एक मशकूक 2 नंबर आदमी बेसमेंट है मॉडल टाउन की, उसमें बैठ के कपड़े सीता है, वो पता नहीं क्या करता है। बाय द वे मैंने कुछ उसकी पिक्चर्स ली हैं, ऑफ कोर्स, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। व्यूअर्स वुड बी एबल टू वॉच द पिक्चर्स, वो यहाँ प्ले करेंगे उनके लिए। बट सो ये जो एक लव हेट रिलेशनशिप है विद द दर्जी, मतलब ये तो बड़ा एक्सट्रीम होता है। मैंने तो ये देखा है कि मैं भी ये कहता हूँ जो मेरी फैमिली में लेडीज हैं कि यार मतलब छोड़ दें उसको, यू नो जस्ट क्विट, गो टू सम अदर दर्जी। पर इट सीम्स कि ये सारे दर्जी एक जैसे ही होते हैं। इट इज नॉट दैट इजी, इट इज नॉट दैट इजी। एडिक्शन से भी हो जाती है कि यार इसी से अब कपड़े सिलवाने हैं। इसका तो हाल ये रहा हुआ है। मैं अपने वाले टेलर की बात कर रही हूँ कि ईद गुजर गई है, छोटी ईद पे कपड़े दिए हैं, बड़ी भी गुजर गई है। ओह माय गॉड, कपड़े नहीं आए। और ये तो एक्सट्रीम हेट रिलेशनशिप है। ऐसे है
तो बट सायरा मैं आपके remember- स्टेटसेस हाँ। देखता रहता हूँ उसमें मैं आई थोरली एंजॉय योर स्टेटस ऑन फेसबुक कि वो इतने मज़ेदार होते हैं कि जी मास्टर शेरी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम फिर भाग गए हो, तुम फिर गायब हो गए हो 15 दिन से तुम, सो व्हाट इज दिस, मतलब वो फिर हाउ डू यू लाइक मैं सॉर्ट ऑफ, आपको बता रही हूँ छोटी ईद के कपड़े और ये जब सुनता बड़ी क्यों ईद नहीं पे है, भी ये नहीं- क्या चीज़ है? आई स्टिल रिमेम्बर कि वो ना एक ब्लैक कलर का गाउन था वो, तो मैंने उसके ऊपर ना वो एक वो जापानीज वो फैन नहीं होता, हाँ। फैन, उसकी एम्ब्रॉयडरी थी। ओके तो अब 15 दिन हो गए, मैंने कहा यार वो अभी तक वो मतलब सीधा सा गाउन था, उसमें क्या, और नहीं जी ओ मैं बंदे नु देता पखा बनन गया है। मैंने कहा पखा, कोई पंखा खराब था छत वाला या क्या हुआ? वो पता चला कि वो जो मोटिव था ना छोटा सा पंखे का, हैंड फैन का, दैट इज पखा। अब वो किसी एम्ब्रॉयडरी वाले को उसे दिया और कह रहे कि पखा बनन गया है, तो पखा बन के आएगा तो फिर तो 2 मिनट तक कम में शामी ड्राइवर नु भेज के तू मंगा ले। वो मुझे पता ही नहीं कि वो कपड़ा कहाँ गया और वो पखा कहाँ गया। ओह माय गॉड, he's like that। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप तक आ गए ये हम। टॉक्सिक रिलेशनशिप तक बिल्कुल। लेकिन फिर वो कहते हैं ना मोमेन है, एक सुराख से बार बार डसा नहीं जाता, बस मैं तो पता नहीं कितनी दफा इस सुराख से डसी गई हूँ। बट हैविंग सेड दैट वो फिर भी अच्छा, फिर ऐसा है जब उसके पास पैसे नहीं होते ना, देन ही विल कॉल मी कि की गल ले कोई कपड़े नहीं सवाने नवे। हाँ अब उसको ये होता है कि मतलब ये बाजी आए और कपड़े दें और फिर मैं ऐसे ऐसे सिलाई लूँ, कोई ना कोई सिलसिला इसे अपना चलाना होता है। तो ये बस टिपिकल एक साइकोलॉजी है दर्जी की। और ये जो पर्टिकुलर दर्जी है ये इतना बड़ा गॉसिपर है, ये आप यकीन करें कि हर तो मैं नहीं कहूँगी, लाइक बहुत बड़े बड़े प्रोमिनेंट फिगर्स, पॉलिटिशियंस, राइट, उनकी खुफिया बीवियां या उनकी सेकंड वाइफ्स के पास उनके सबके कपड़े ये सी रहा है। Oh, this is interesting. now we're getting into a different territory. No names भाई। हाँ, ऐसी मुझे कोट नहीं करना, लेकिन बस वो मुझे बल्कि एक दिन आया तो बड़े मजे की, वो आता है फिर आके बैठ के चाय पीता है, बट पता नहीं उसके हाथों में क्या जादू है। हाँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग अपनी क्राफ्ट में वो जबरदस्त है। हाँ। तो एक दिन आया तो वो कहता है वो जो फलाने ने ना जो जड़े भी साहब ने उन्होंने दी जड़ी दूसरी बीवी ना बाजी रानी, अब मैं उसका फेक नाम ले रही हूँ, ऑफ कोर्स, वो बैठे सन ते बड़े गुस्से च में कि वो जी साहब जी ने तीसरा ब्याह कर लिया। तो तीसरी जड़ी है इस्लामाबाद रखी है। अब ये दर्जी जो है मुझे ये डायरी भी साथ दिया जा रहा है, साथ वो कपड़े भी ले रहा है और साथ वो डायरी दे रहा है। मैंने कहा फेर शेरी फेर, तो वो बड़ियां गालां कट रही सी, ते मैनू उन्हें आख्या वेख लिया हुण इन्हां ने तीसरी भी कर छड़ी है, सेकंड वाली कर रही थी, मास्टर शेरी सी शिकायत, तो आगे सो कहता है थर्ड की हाँ ते तू भी तो किसी दे उत्ते आई सी ना। So he can take that liberty as well. Oh, मतलब yes. the Darzi is such an important personality in a woman's life Yes. कि this one he knows and he understands and he takes the liberty as well. तो ये जो politician है, just for the hint, ये young politician है, old politician है, दरमियानी एज के, तीसरी शादी वाले पॉलिटिशियन अब Young नहीं है। जवान तो नहीं हो सकते हैं। वो ट्वाइलाइट या पिछले पैर का इश्क जो जागा होगा तो वो कब होगा, अब हम सोच ले। ओके, ठीक है। अच्छा, तो ये जो दर्जी हैं आपके, इनका क्या कनेक्शन क्या है करीना कपूर के साथ? यू नो यू वर टेलिंग मी, ये क्या हमारी इंडियन ऑडियंस के लिए व्हाट्स वो इनका क्या रिश्ता है करीना कपूर के साथ? हाँ, सुनो तो सही मरियम। ये बड़े मजे की स्टोरी है। My tailor master used to work in a jeans factory in Manchester. Oh wow. ठीक है। इंग्लैंड से अभी अब तस्वीरें जब साइडों पर डिस्प्ले करेंगे तो कोई सोच नहीं सकता कि इस बंदे ने कभी इंग्लैंड का ईवी देखा होगा। ठीक है। तो वहां से फिर कोई somebody like talk to him और इसको ले गया उधर दिल्ली। He stayed there reportedly in Kareena's place या house for 3 months. और वहाँ पे उसने उसकी वार्डरोब की। और फिर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा अच्छा फिर तुमने करीना को देखा, वो कैसी है? कहंदा नचदी सवेरे सवेरे बाजी उठ के जूं नचना शुरू कर दी सी, 3 घंटे वो नचती। अच्छा तो फिर तुमने और किस किस को देखा? तो फिर उससे मुझे वो किस्सा सुनाया। कहता है कि एक दफ़ा उसकी बर्थडे पार्टी थी, तो बर्थडे पार्टी को कहा पार्टी, सालगिरह सी होती पार्टी सी, थे सारे आए सन। मैं क्या अच्छा कौन कौन, कुछ नाम लिए मुझे भूल गए, शाहरुख खान का नाम उसने लिया। अच्छा जी किंग खान वाज देयर। मैंने कहा अच्छा टिपिकल सवाल जो एक पाकिस्तानी बना, अच्छा दिखने में प्यारा है वो। टिपिकल सवाल मैंने किया।
ਉਹ ਛੱਡ ਬਾਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਟੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਟੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਟੀਨਾ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ Oh my God. मेरे ज़हन में गाड़ी आ गई जिसको पुटीन लगी And he was like, ओ जी ओ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਸ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਟੀਨਾ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖੇ Oh ਨੇ my God. Shahrukh fans, I mean, this is our Darzi. Heartbreaking. He has access to, you know, he has seen Shahrukh closer than maybe you ever have. So, what can we say? और फिर he stayed at Kareena's place for 3 months or so. चलो ये 3 छोटी बात नहीं है, अगर this हम कह रहे हैं छोटी यार बात देखो नहीं ना है। हमारा स्पाई गया हुआ था. I mean, not easy, not a spy, of course, but I'm just 3 saying. months he stayed in Delhi और मेरे ख्याल में शायद उस या तो 3 महीने उसके घर रहा या 15 दिन रहा या 20 दिन रहा बट उसकी वार्डरोब उसने की. हाँ, उसका काम कर रहा था ना. तो Real artist उसका झलक रहा है इसके Not अंदर। directly from Pakistan, वो वहाँ से गया था लंदन से. लंदन से गया लंदन था. से मैनचेस्टर से. That's what I remember. हाँ. Yeah, he told me that reportedly. Wow. बाकी कभी एक दिन एक और बड़े प्रोमिनेंट किस्म के पॉलिटिशियन हैं तो उनकी भांजियाँ आई. अच्छा वो इतनी चौड़ी थी इतनी चौड़ी थी जितनी आप Healthy. Let's use the word healthy. हाँ To be politically correct. हाँ to be politically correct. हाँ. अच्छा अब उनके भी कपड़े इससे नहीं दिए हुए थे. हाँ. उससे पहले मैं अपना सर पटक रही थी उसके पास जाके कि शेरी अल्लाह दा नाम मेरे हाथ जुड़े ने मेरे कपड़े दे दे. हाँ. तो अब कटिंग कर रहा है, ऐनक लगाई है कटिंग वाली, ऊपर से देख रहा है, कपड़े कोई नहीं सिए हुए थे. हाँ. पर उन दोनों ने जो उसकी बैंड बजाई है उफ, मुझे लग रहा था अभी ना दुकान का लेंटर नीचे गिर जाएगा जितनी उन्होंने उसके साथ की. अच्छा. तो वो मुझे लग रहा था कि ये आज शाम से पहले ट्रक में इसको ना लदवा के कहीं रावी बुर्द कराएंगे. ये मिसिंग पर्सन्स में आ जाएगा. और मैं खड़ी साइड पे देख रही हूँ कि ये हो क्या रहा है सीन, ये तो नेक्स्ट लेवल है. अच्छा उनमें से एक खातून की नजर मेरे पे पड़ गई तो उसकी हंसी निकल गई उसकी, क्योंकि उनको भी समझ आ रही थी कि इस के ऊपर किसी किस्म का असर नहीं होना, ये दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर एनर्जी. खैर मैं वहां से चली गई तो नेक्स्ट डे फिर मैंने उसको नहीं तो वो रिएक्ट नहीं करता, मतलब इतनी हो रही है वो चुप करके सुन रहा है. आई थिंक उसको आदत हो गई होगी अब जिसने इतनी करवा लिया उसने. अच्छा मैंने शाम को लिटरली उसको फोन करके पूछा कि शेरी तुम ठीक हो? ओ जी ऐसे होता रहता. देखिए ना, so influential people, I mean Saira herself is very influential, I can tell you that. तो आप और बाकी जो सारे लोग हैं वो शेरी मास्टर शेरी के साथ engage रहते हैं इस काम के लिए. And you know he gets his way, but the one way or the other. He even got his way going through the COVID. COVID में जब दुकानें सारी बंद थी तो मैंने कहा शेरी तुम कहता ले असी मरना है. दुकाना बंद करके मैंने कहा फिर तुम क्या करोगे? कहता है बस वेख असी की करने है. पहले तो मैं कहता है कि मैं सुनिया कि कोई नवी बीमारी चली है ते बाहरों आई है ते हुण सरकार सारा कुछ बंद कर रही है. गोगा वायरलेस. हाँ मैंने कहा गोगा वायरलेस, वो उसने कोरोना वायरस को गोगा वायरलेस. So it's not wireless. मैंने कहा फिर वो आंदे ने सिपाही ते आके बंद करा देंदे ने. मैं क्या फिर कोई नहीं ਅਸੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ने नहीं छड़ना. बेसमेंट में उसकी शॉप है जनाब दे बाद अब काम हो रहा है. रेट भी एक्सपोज हो गया है पुलिस का 1000 रुपए का हो गया. And it reminds me another episode. Literally I was crying and my younger brother, he's more like a mother to me. तो he's in police. तो कहता है अच्छा चलो मैं ना मुझे बताओ मैं भेजता हूँ. उसने खैर अपने किसी गार्ड को या सिपाही को भेजा. मैंने कभी कपड़े आएंगे 2 दिन 3 दिन गुजर गए. मैंने मास्टर शेरी को फोन किया अपनी तरफ से बहुत अपर हैंड करके. हाँ मैंने कहा निकालो मेरे कपड़े. वो तो हले कटीजे भी नहीं, यानी कि कटे भी नहीं. मैंने कहा तुम्हारे पास आया नहीं था कोई पुलिस वाला या कोई? तो कहते वही उन्होंने तुम्हें चाय पिया के सेट कर Oh my God, absolutely brilliant. उसने उसके साथ सेटिंग कर ली. They are so used to the system, they understand कि इनको किस तरह राम करना है और उसने उसको राम कर लिया. But the thing is कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और दूसरी तरफ मास्टर शेरी, I mean there is no comparison. I think मास्टर शेरी से इंस्पायर्ड है सिद्धार्थ मल्होत्रा. मल्होत्रा. किसी ने इसकी स्टोरी कहीं पे कवर हुई है और फिर ये उसको
इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लेकर आए हैं मुझे लगता है कि माँ से शेरी जब वो इंडिया गया ना वहाँ पर उसने अपनी कहानियां बताई होंगी, उन्होंने कहा जी ये तो हमने एटम बम को करना है ना, तो जो बंदा कैरेक्टर बनाते हैं ना उसको दर्जी बनाते हैं। सायरा इनिशियली अगर किसी से वो डरता है ना, हाँ, दैट इज हिज वाइफ। वाह, उस जिसका नाम उसने कोड वर्ड्स में रखा हुआ है, मैं पूछूं ना, कहता है अले शफकत चीमा आया बाजी मैं तुम्हें शामी फोन करा। वाइफ का नाम शफकत चीमा उसे रखा हुआ है। फॉर आवर ऑडियंसेस जिनको नहीं पता, शफकत चीमा इज इनफेमस विलन इन पंजाबी मूवीज, इन पाकिस्तानी पंजाबी मूवीज। दिस इज मतलब कमाल हो गया, शफकत चीमा उसने अपनी वाइफ का नाम रखा है, ही इज स्केयर्ड ऑफ द हर। वाओ, दैट्स जस्ट ब्रिलियंट। Maryam, have you encountered a such darzi in your life? Not such a wild and adventurous darzi. Never. Maryam, culottes, straight pants, boot cut, skirt, मतलब you name the cut जो उस बंदे को नहीं आता। I think उसका आर्ट जो है ना वो उसकी पर्सनैलिटी में भी झलकता होगा। Because वेस्ट से अगर आया है फिर वो उसके वो जो that's why his all personality of never showering. अच्छा, फिर उसके बाद जो उसके क्या मतलब है, वेस्ट वाले कभी शावर नहीं करते? What are you saying? अगर इंसान अपने आर्ट में इतना ज्यादा इंडल्ज होता है, he doesn't care about the world. अच्छा, तुम उसको मार्क ज़करबर्ग बना रही हो? मैं इसको आर्टिस्ट कह रही हूँ, इस बंदे को मैं आर्टिस्ट कह रही हूँ, जो पुलिस को भी आर्ट अपने आर्ट से आर्टिस्ट है ना, चक्कर दे सकता है और किसी को भी दे सकता है चक्कर। हाँ, no, he has access. सायरा ने मुझे बताया, he has access to you know these houses, मतलब politicians की उनके घरों में आना जाना, celebrities, artists। अब देखें ना, आपको इसका लेवल है। He should be the political spy, और हमारे चैनल से इसको जरा राब्ता वगैरह कर लें। नहीं, we'll send somebody to interview him after this. We have to interview this guy. We need to talk to this guy. I mean, sounds brilliant. लेकिन सायरा इसमें I think he's not, मतलब मैं हैरान था इस बात पर कि वो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। You know, I thought कि बाकी दर्जी काफी एक्सपेंसिव होते हैं अब तो, कि अच्छा सही है उसका रेट। उसकी बाहर भी मार्केट बहुत जबरदस्त है। I mean, उसको बहुत ऑर्डर्स आते हैं, पर एस्थेटिक्स उसकी बड़ी जबरदस्त है। हाँ, that's because he worked in UK and of और course उसको सारे ट्रेंड्स का पता होता है, आने वाले ट्रेंड्स का पता होता है कि ये कलर्स इन हो रहे हैं, ये कट्स इन है, ये मोटिव्स इन है, ये वाली एम्ब्रॉयडरीज जो हैं वो इन है, ये कपड़ा इन है। देन ही नोज के व्हाट काइंड ऑफ फिगर, मतलब खातून का है तो उसके मुताबिक उसने उसको शेप ऐसी देनी है कि शी शुड लुक गुड, नो मैटर कि वो कितनी मोटी है या स्किनी है, ये चीजें उसको पता है। That's By brilliant. this point, I think he's a designer himself. Then he is Darzi. He is more like a designer. He's a because brand he knows in himself. हाँ, he's a brand in himself. A brand in himself. तो सायरा इसमें अच्छा, हमारे यहाँ once a friend told me कि देखो जो लड़कियाँ jobs करती हैं वो they can't afford like 2 लाख का जोड़ा। इनफैक्ट मारिया मेमन ने मुझे एक दफ़ा कहा, आई वाज राइटिंग फॉर डॉन एट द टाइम, मारिया ने कहा कि यू नीड टू गो विजिट दुबट्टा गली एंड टॉक टू दीज टेलर्स के, जहाँ पर के हम भी जाते हैं डिज़ाइनर के और उसकी कैटलॉग से या अदरवाइज पिक्चर्स लेकर, देन वी गो टू आवर दर्जी, और फिर वो हमारा दर्जी बताता है कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए इसके लिए, देन वी बाय दैट। और वो 2 लाख वाला या 3 लाख वाला जोड़ा जो है 20,000 25,000 में या मैक्सिमम 30,000 में वो तैयार हो जाता है। सो ये मतलब एक पूरा सिलसिला है जहाँ पर कि इस तरह के एक्सपर्ट दर्जीज जो हैं वो लाहौर में मौजूद हैं जो ये काम करते हैं। आई थिंक मुझे मॉडल टाउन का नहीं पता, आई थिंक ये एम ब्लॉक की मार्केट में इस तरह के लोग बैठे हुए हैं। ये है एच ब्लॉक, वो जो बैंक स्क्वायर मार्केट है ना, ये बैंक स्क्वायर मार्केट वाली साइड पर है, जहाँ पे बेकरीज हैं और कुछ वो खाने का वो आउटडोर काफी ज्यादा केटरिंग वहाँ पर हो रही होती है, आउटडोर जहाँ पे रेस्टोरेंट्स। हमने आपको एड्रेस भी बता दिया वहाँ से शेरी, अब तो एडवर्टाइजमेंट हो गई है, पॉप अप होने लगा उसका बिजनेस। बट ये एक पूरा सिलसिला है कि जहाँ पर कि लेट्स से लाख वाला या 30-35 हज़ार वाला जोड़ा भी जो है वो 7,000 में 5,000 में बनवाया जाता है। अच्छा, उसकी अपनी एक वो वोकैबुलरी है, तो मैं उसको जब कोई डिजाइन दिखाऊं, अच्छा यानी कि तेरा मतलब है कि मक्खी तेरा के मक्खी मारनी है, यानी कि उसको कॉपी पेस्ट करना है। मैंने कहा हाँ, मक्खी तेरा के मक्खी मारनी है, कॉपी पेस्ट करना है। ओह माय गॉड, तो ये तो एक अलग वोकैबुलरी है सायरा। उसकी पूरी तरह से वोकैबुलरी है। ओह माय गॉड, दैट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और शाहरुख को क्या कहा था उसने रंगत के बारे में उसके? नहीं शाहरुख नहीं, वो उसने कहा करीना के बारे में। कहता है मैं क्या, अच्छा किस तरह, कहता कनकी जई है वे। कनकी इज फ्रॉम कनक, कनक इज गंदम। गंदमी रंग जैसी। नचदी बहुत है, नच के सवेरे पागल हो जाती सी बाजी होते। बट द बेस्ट वाज
और जी पटीना पर देना the way he said that was just hilarious. Yeah, it's absolutely fascinating for me. I'm somebody who's from the outside इस मामले में, somebody who doesn't really engage with the darzis at any level because I mean I've I never. think men also face this problem on Eid और चांद रात पे उनके भी चक्कर लग रहे होते हैं उनकी अपनी शादियों पे, उनको भी मसले हो रहे होते हैं दर्जियों के साथ स्ट्रगल करने में. एक्चुअली ये इस मूवी में जो मिशन मजनू है उसमें सिद्धार्थ साहब बैठे हुए हैं, टांका लगा रहे हैं और सामने कोई जनरल या उस लेवल का बंदा बैठा हुआ है. आई थॉट दैट नेवर हैपेंस. मतलब हम जितने भी दर्जी के साथ इन हो जाएं, ये नहीं होता कि हम घर बुला के तो दर्जी को कुछ करवा रहे हैं. आप लोगों के ये मामला होता है, लेडीज बुलाती हैं, वो करती हैं, वो मर्दों के इतना फ्री नहीं होता. पूरा प्रोटोकॉल होता है, उसको चाय पिलाई जाती है, साथ उसकी वैसे भी सेवा की जाती है, उसके घर वालों का हाल बाल और कभी अगर मेरे साथ वो बाजार चला जाए तो उसको मैंने लाहौर चटखारा से चाट भी खिलानी होती है क्योंकि उसको बहुत पसंद है. नाइस, तो नाइस. उसके नखरे चौंचले सारे उठाने होते हैं. बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मुझे फोन करेगा तो कहेगा बाजी ये थोड़े जने पैसे चाहिए ने. तो मैंने कहा क्यों? जहाज़ां दा पेट्रोल मुके है. अब मैं आपको बताती हूँ जहाज क्या और पेट्रोल क्या. ओके. यू गो देयर ना, तो वहाँ पे अड्डा भी अड्डे लगे हुए जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी, वो उसको अड्डा कहते हैं जहाँ पे तिल्ले का काम हो रहा होता है. तो वो लगे होते हैं काम करने, कपड़े सिल रहे हैं और ना एक थिक लेयर आपको धुएं की वहाँ पे, और वो ओह माय गॉड, कुछ अजीब सा धुआं होता है. ये धुआं सा कहाँ से उठता है? ये धुआं सा रहने दो. तो वो मैंने कहा ये कुछ अजीब सा है, ये सिगरेट वाला धुआं नहीं है. और बाजी ए ना पीते हैं, राती जाग नहीं सकते थे, कम नहीं कर सकते. ओह माय गॉड. तो वो बाज दफा ना वो मुझे उनके पेट्रोल के लिए ना वो मेरे से कहता है कि चल सलाई विचों कट ली तो उन्हें पैसे दे दे. आप मुझे कोई ड्रग सप्लायर ना समझे. बट इनडायरेक्टली यू आर फीलिंग देयर. ओह माय गॉड, क्या क्या करना पड़ता है भाई, ये प्रैक्टिकल दुनिया है. क्या क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिकलिटी में कहाँ जाना पड़ता है. वेल दिस इज. एक दिन मैंने वन लास्ट थिंग, एक दिन मैं गई लड़ने के लिए उसको, वो बेसमेंट में उसकी शॉप है और वो जो दर्जी का वो काउंटर होता है ना मेरे यहाँ बहुत बड़ा होता है. हाँ. तो उसकी मेज के नीचे भी एक जहान आबाद होता है, मतलब बहुत सारे शॉपर्स होंगे कपड़ों के, लोगों के. अब मैं लड़ रही हूँ उसके साथ कपड़ों के. थोड़ी देर बाद ना उधर से ऐसे करके शफकत चीमा बाहर निकला है काउंटर के पीछे से. शफकत उसकी बीवी बैठी हुई थी वहाँ पे, ऐसे घूर के मुझे देख रही. तो समटाइम्स वो कहता है मुसीबत आके बह जाती है ना, बंदा कम कर सकता है, मेरी जान भी नहीं छाड़ रही. शफकत चीमा was there under the counter and was lording and oh god, that got a bit awkward. मतलब वो चलो जो भी है उसके खामन के साथ पता नहीं क्या क्या बातें हो रही होंगी, उसको कह रहे तुम ये तुम वो, और उसकी बीवी comes out and she's like okay, मतलब ये मेरे हाथों ही नहीं सिर्फ होता है, ये हर किसी के हाथों से ये हर किसी के हाथों हो रहा होता है. हाँ, और मतलब और हद ये है कि बाज़ दफ़ा मैं देखती हूँ यार ये जो उसने झाड़न बनाया हुआ अपनी मेज वाला, ये तो मेरी कमीज का कपड़ा था. अब समझ आई ये बात की वो कपड़ा जो बच गया, या बाज़ दफ़ा मुझे भूल गया कि मैंने उसको कुछ शर्ट सिलने के लिए दी थी, उसका झाड़न बन चुका होता है. ओह माय गॉड, एंड यू आर लाइक ये तो वो नहीं, देखा सा लग रहा है, देखा सा लग रहा है. कैसा लग रहा है वो तेरा भला हो जाए और छड़ बजी. तू की करना. Well, I mean, this is the world that we live in. Epitome of toxic relationship. Toxic, हाँ, But कसम से. लव हेट रिलेशन है ये. मुझे लव कहीं नहीं मिला, मुझे हेट मिला. यार नहीं, मरियम उस साड़ियाँ बहुत ज़बरदस्त स्टिच करता है, साड़ियों के ब्लाउज बहुत अच्छे बनाता है, लॉन्ग ड्रेसेस उससे अच्छे कोई नहीं बना सकता. एंड देन अकॉर्डिंग टू द फिगर, I think I should try it out now. बेशक वो जाना पड़ेगा. फटा फिगर हो या फार्मी कुकड़ी बकौल इसके, वो सबको ना अकॉर्डिंग टू दैट, प्रोवाइडेड अगर वो मतलब उसका मूड हो काम करने का. Wow. Well, end result is good it seems, but the struggle you have to go through, that वो थोड़ी सी है. टफ वॉर. हाँ, टफ वॉर है. वो कहते हैं ना अच्छी चीज के लिए आपको थोड़ा सा तो कष्ट उठाना पड़ता है. Exactly. तो ये मुझे वो वाला कष्ट लग रहा है कि you have to struggle your way through and then you get the results. Well, I mean, ये है दर्जी, पाकिस्तानी दर्जी. आपने जो सिद्धार्थ मल्होत्रा को दर्जी बनाया है,
इमेजिन दिस दर्जी, ये दर्जियों का मामला है, यहाँ पर ये होता है. आई मीन इससे ज़्यादा मैं आपको फैक्चुअल रिपोर्ट नहीं लेके दे सकता था. सायरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन टुडे एंड वी वुड लव टू हैव यू ओवर अगेन. आपके Thank you पास so much. बहुत सी, सायरा के पास बहुत से राज हैं, सायरा के पास बहुत सी स्टोरीज अल्लाह हैं. अकबर। एंड वी आर गोइंग टू ट्राई टू मेक श्योर कि हम सायरा से वो चीज़ें एक्सट्रैक्ट करवा सकें, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सायरा मुझे बता रही थी एंड आई वुड लव टू share those with you, but Saira has to do it her on her own. You So know, she'll be Waqas, I mean, we live in the world of common people. और Yeah. लोग बहुत मजे के हैं, इनकी हाँ. स्टोरियाँ बहुत मजे की हैं. Yeah. तो बस थोड़ा सा ना वो इब्न इंशा की तरह लोगों की जो वो फॉलीज है ना उनको एंजॉय करें. हाँ. मेक देम टू लाफ यू. जैसे अलेक्जेंडर पोप की पोइट्री के अंदर जिस तरह वो लोगों के फॉलीज और उनकी आर्टिफिशियलिटीज को और फेकनेस को के ऊपर हंसता है, हाँ. और जैसे इब्न इंशा हंसते हैं. हाँ. This- How this- true is that? हाँ, तो I बस mean, आप that's कॉमन लोगों wonderful. को ऑब्जर्व करें, हंस हंस के आप पागल हो जाएंगे. मास्टर शेरी भी आप इस इंस्टेंस में भी हाँ. देखें तो सायरा को वो बहुत सी लिबर्टीज ले जाता है, बहुत सी बातें कर देता है, हाँ. बट यू नो सायरा का उसके साथ एक ऐसा वो जगह उसको दी हुई है ना, तो इट्स नॉट लाइक ओ यू स्टे इन योर प्लेस, मतलब यू नो वो एक सिलसिला है. तो दैट्स व्हाई शी इज बीन एबल टू शेयर ऑल दो स्टोरीज, अदरवाइज वो सायरा के साथ भी शेयर ना करता. सो यू नो कॉमन पर्सन की ये स्टोरी है, बट सिद्धार्थ मल्होत्रा कैन नेवर बी दैट कॉमन इन आवर नहीं हो सोसाइटी. सकता. आई मीन इफ ही इज सिटिंग इन अ दर्जी शॉप, एनीवन वुड गो एंड वुड बी लाइक तू ना दर्जी है, सोना. तू दर्जी है. तू सोच ले, तू दर्जी है. हमारा तो चाय वाला सोना निकल आया था, तो उसको वो स्टार बन गया. तो अगर सिद्धार्थ जैसा दर्जी बैठा होगा, आई मीन कम ऑन, दैट वो थोड़ा सा ज्यादती हो जाएगी. बट एनीवे, अगेन सायरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. मरियम, थैंक यू फॉर योर टाइम एज वेल. आपसे हम फिर मिलेंगे. ऑफ कोर्स यू नीड टू सेंड इन योर कमेंट्स, और आप जो फीमेल्स हैं दे नीड टू टेल अस देयर स्टोरी विद द दर्जीज एज वेल. जैसे सायरा ने शेयर की, प्लीज यू आल्सो शेयर दोस स्टोरीज विद अस. वी वुड लव टू शेयर दोस टुमारो. कल हम आपकी वो कमेंट्स को डिस्कस करेंगे. अगेन प्रेस द बेल आइकॉन. आपकी ज़िंदगी खुशियों में गुजरेगी सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने बेल आइकॉन दबाया, वरना बहुत प्रॉब्लम्स होंगी. एनीवे, थैंक यू सो मच. आई एम आउट. खुदा हाफिज़. बाय बाय.